हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ़ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के पहले जो 2 लेक्चर्स हम लोग ने लिए थे वो आप लोगों ने देखे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखा था। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने इस फॉर्मूले को डिराइव करना सीखा था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो 2 वीडियोज़ मैंने अभी तक के अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उन 2 वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। आई होप कि सबको दिख रहा होगा। ये थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। नाउ आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है, चलो। ओके, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। कौन से सीक्वेंसेस जो दिए हुए हैं वो एपी है। इफ़ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले पता करना है एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे पता करते हैं कि कोई सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो पूरे सीक्वेंस में सेम है तो हम बोलते हैं कि वो एपी है, और अगर वो सेम नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो एपी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सारे सम नहीं करवाऊँगा, आप लोग खुद से ट्राई करो। मैं प्रेजेंटेशन के लिए 1-2 सम आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट का 4th वाला देख लो, क्या दे रखा है सीक्वेंस में 0.3, 0.33 एंड 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस से चलता रहेगा। ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले T2 माइनस T1 कर लो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख के बता सकते हो कि ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, या फिर अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट T2 माइनस T1 कर लेता हूँ। T2 माइनस T1 करेंगे, इसका मतलब 0.33 माइनस 0.3। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। आई होप कि सबको सब्ट्रैक्शन आता है डेसिमल का। 10th स्टैंडर्ड में पहुँच गया यार, आना चाहिए चीज़। ठीक है, अच्छा, सब्ट्रैक्शन करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 0.33 में से 0.3 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो हियर यू विल गेट 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 माइनस 0 इज़ 0। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या मिल रहा है अपने को, 0.03 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0.03। तो T2 माइनस T1 मिल गया। ओके, अब T3 माइनस T2 भी करके देख लेते हैं। नाउ T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 कर लो। T3 क्या है, T3 है 0.333 माइनस T2 क्या है 0.33। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा उसको देख लेते हैं। 0.333 माइनस 0.33। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब फिर से 0 है। सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 0.0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.003 आ रहा है। अच्छा, इन 2 टर्म्स का डिफरेंस आया 0.03 और इन 2 टर्म्स का डिफरेंस आया 0.003। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हियर, हियर सही है ना, हियर ऐसे लिखते हैं ना, हियर पक्का नहीं, ऐसे नहीं लिखते हियर। ठीक है, हियर लिखते हैं HERE। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हियर डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ नॉट सेम। डिफरेंस बिटवीन, देखो मैं बिटवीन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ BW। ठीक है, स्पेलिंग नहीं आती मुझे, अभी आप लोगों ने देखा है ना, तो इसीलिए मैं BW लिख रहा हूँ। आप लोग पूरा लिखोगे, बिटवीन पूरा लिखोगे। ठीक है, हियर डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ नॉट सेम। सेम लिखो, कांस्टेंट लिखो, चल जाएगा। ठीक है, इज़ नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखोगे तो देखो
इन दोनों को टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बता ही देता हूँ यार। 6th वाला तो सीक्वेंस लिख लो एक बार पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ T2 माइनस T1 से, T2 माइनस T1 करो, तो T2 माइनस T1 करोगे तो क्या मिलेगा, T2 कौन है, -1/5, माइनस T1 करोगे क्या है, 1/5, ठीक है। ऐसे लिख दूँ चलेगा, नहीं गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो माइनस हम लोग ने लिखे हैं ये तो T2 माइनस T1 के बीच का है, ठीक है, आई बात समझ में। और जो फर्स्ट टर्म था ये खुद माइनस में है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म का पर्सनल माइनस लिखते वक्त भूल गए, तो क्या करेंगे, ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, जो फर्स्ट टर्म है उसके पास अपना खुद का पर्सनल माइनस है तो वो भी लिखना पड़ेगा, -1/5, ठीक है। दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो व्हाट वी विल गेट इज -1/5 + 1/5, यानी कि क्या हो गया, ये 0 हो गया। उसी तरीके से अगर आप T3 माइनस T2 निकालेंगे, T3 माइनस T2 निकालेंगे, अगेन यू विल गेट -1/5 माइनस 1/5, ठीक है। तो जो आगे वाला पार्ट है वो +1/5 बन जाएगा, अगेन यू विल गेट व्हाट, इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप कि ये कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समझ में आया। 7th वाला देख लो, 3 दिया हुआ है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ठीक है। काफ़ी बच्चों को तो ऐसे समझ में आ रहा होगा कि हाँ AP है ये, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार कैसे प्रेजेंट करोगे। तो T2 माइनस T1 कर लो पहले, तो T2 माइनस T1 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 + √2, ये T2 लिख दिए, माइनस T1, T1 कौन है, T1 है 3। अब ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ समझ में आएगा, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करो तो दिस 3 विल बिकम -3, तो ये मिलेगा 3 + √2 -3, ठीक है, गेट्स कैंसिल आउट और अपने को बचेगा √2। इसी तरीके से T3 माइनस T2 भी निकाल लो। अब यहाँ समझ में आएगा कि ऊपर ब्रैकेट क्यों बनाए थे। T3 लिखो, T3 क्या है, 3 + √2 है, इसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं T2 को, ठीक है। T2 क्या है, 3 + √2, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब जो माइनस है सिर्फ 3 को गया, प्लस √2 को तो गया ही नहीं। आ रही बात समझ में। हालांकि ऐसे नहीं हो रहा है, हम लोग पूरे T2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस की साइन है ये 3 को भी जाएगी और √2 को भी जाएगी। आई होप कि ये सारे बेसिक्स आप लोगों को पता है। तो जब आप ओपन करोगे इसको आपको क्या मिलेगा, 3 + √2 माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या किया यार मैंने, T3 क्या है, 2√2 है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओपन करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, 3 + 2√2 -3 -√2, दीज गेट्स कैंसल्ड आउट और अपने पास बचेगा 2√2 -√2। 2√2 में से एक √2 चला गया तो क्या बचा, √2 बचा। अच्छा एक मिनट, T2 माइनस T1 भी √2 आया था, T3 माइनस T2 भी √2 आया। आप आगे जा करके T4 माइनस T3 करेंगे तब भी आपको √2 ही मिलेगा। तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट, एक बार ये भी लिख करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, हियर कॉमन डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is constant या फिर सेम, therefore the given sequence is an arithmetic progression, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो सीक्वेंस अपने को दिया हुआ है 7th वाला, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन वाला आप लोगों को मैंने यहाँ पर 6th वाला बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड वाला भी आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। और ये सब तो सिंपल है, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक पार्टीशन कर लेते हैं अच्छा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जितना होगा उतना। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following, ठीक है।
तो अपने को ऐसे 6 चीज़ें दी हुई है और सब में ए और डी दिया हुआ है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म है ना, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने डिस्कस किया कि एपी के फर्स्ट टर्म को T1 को ए भी बोला जाता है। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और हमें क्या करना है, एपी फॉर्म करना है। तो कौन सी बड़ी बात है, हमको पता है, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था हमने कि T1 जो होता है उसको हम ए बोलते हैं। फिर T2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T1 में डी ऐड कर देते हैं, उससे क्या मिल जाता है, T2 मिल जाता है। फिर T3 निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 में डी ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसे याद करो कि T1 में 2 बार डी ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। फिर T4 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए में यानी कि पहले टर्म में 3 बार डी ऐड कर देते हैं। आ रही बात समझ में, एंड दी सीक्वेंस गोज ऑन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि T1 तो ए है, T2 कैसे मिलेगा, T1 में डी ऐड कर दो, T1 में डी ऐड कर दो। T3 कैसे मिलेगा, T2 में डी ऐड कर दो, T2 में डी ऐड कर दो। T4 कैसे मिलेगा, T4 कैसे मिलेगा, इक्वल टू आएगा यहाँ पर। T4 कैसे मिलेगा, T3 में डी ऐड कर दो, है ना। ठीक है, चलो तो ऐसे ही करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला कर लूँ क्या, नहीं यार पहला वाला बहुत आसान है, मैं ना आप लोगों को चौथा बता देता हूँ। ठीक है, चलो चौथा देख लो, है ना, इसमें डेसिमल है, माइनस में है, तो थोड़ा सा बीपी अपना हाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ए दे रखा है कितना, ए -1.25 -1.25 और डी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, देयरफॉर T1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -1.25। T1 मिल गया, T2 ले लो, 3-4 टर्म निकाल देने के बस। T2 कैसे मिलेगा, T2 मिलेगा T1 प्लस डी से, T1 प्लस डी से -1.25 प्लस 3 कर लो। ठीक है, तो 3 - 1.25 उम्मीद करता हूँ कि सबको आता होगा, डेसिमल 3.00 माइनस 1.25। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। अब देखो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, इसको 10 बना देंगे, इसको फिर से 9 बनाएंगे, इसको 10 बना देंगे। 10 - 5 हो जाएगा 5, 9 - 2 हो जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 - 1 इज़ 1। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 1.75 जो कि अपना सेकेंड टर्म है। ठीक है, फिर T3 निकालेंगे। T3 के लिए क्या करूँ, T2 में डी ऐड कर दूँ। ठीक है, तो T2 क्या मिला, 1.75 प्लस क्या कर दो, डी कर दो, यानी कि 3 कर दो। ठीक है, 1.75 प्लस 3 कर दो तो कितना मिल जाएगा, 4.75 मिल जाएगा। 3 टर्म निकाल दिए, काफ़ी है। देयरफॉर द AP इज़ क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी -1.25, 1.75, 4.75, डॉट। ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसे चलता रहेगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन, देखो 0 वाला तो बहुत सिंपल है। ठीक है, a -3 है। ठीक है, फिर यानी कि T1 -3, T2 निकालने के लिए क्या करोगे, a में डी ऐड कर दोगे, d क्या है, 0 है, तो 0 ऐड करने से -3 को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर T1 भी क्या रहेगा, -3, T2 भी क्या रहेगा, -3, T3 भी क्या रहेगा, -3। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जो AP मिलेगी सेकंड वाले में वो क्या रहेगी, -3, -3 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D 0 है, वो ऐड करने से टर्म्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया। अच्छा, एक ये बता दूँ, थर्ड वाला बता देता हूँ यार एक। ठीक है, ए क्या है, -7 और डी क्या है, हाफ। थर्ड वाला देख लो, ए है -7 और डी क्या है, हाफ है। ओके, तो पहला टर्म यानी कि ए जो है -7, फिर T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 में डी ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा -7 प्लस हाफ, -7 प्लस हाफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 × -7 -14 प्लस 1 -13 डिवाइडेड बाई 2, -13 डिवाइडेड बाई 2। आई होप कि ये आता है आप लोगों को, 10th स्टैंडर्ड में हो यार अभी। ठीक है, T3 कैसे मिलेगा, T2 में डी ऐड करने से, T2 में डी ऐड कर लो, यानी कि -13/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, या फिर जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एक चीज़ ध्यान में रखो, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एक ही बार लिखते हैं, और ऊपर का एज इट इज़ -13 + 1, -13 + 1 कितना हो जाएगा, -12/2, यानी कि दिस बिकम्स -6। 3 टर्म्स आ गए, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर द AP इज़
द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़, क्या हो जाएगा ए पी हो जाएगा -7, -13/2, -6 एंड सो ऑन। ये ए ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा है सबको। इजी है यार बहुत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। नो इट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। हर एपी के लिए फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कितना सिंपल है। फर्स्ट टर्म तो दिख करके आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म तो सबको समझ में आता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 127 है, यहाँ पर क्या है 0.6 है, यहाँ पर क्या है 1/4 है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो पिछले समय हम लोग क्या कर रहे थे, एपी चेक करने के लिए 2-3 बार डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, 2-3 बार डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर अपने को चेक थोड़ी करना है एपी है कि नहीं है। क्वेश्चन खुद पहले से बोल रहा है कि एपी है, यानी कि किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालोगे वो सेम ही रहने वाला है। तो बार बार क्यों निकालें, एक ही बार क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल देंगे, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक सम मैं बता देता हूँ, ये फ्रैक्शन वाला ही बता देता हूँ। तो थर्ड का फोर्थ देख लो। ठीक है, यहाँ पर 1/4 दे रखा है, फिर 3/4 दे रखा है, फिर 5/4 एंड 7/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हियर a = t1 = 1/4। फर्स्ट टर्म आ गया 1/4। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस d = कैसे निकलेगा, t2 - t1 कर लो। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे t2 - t1 नहीं करना है, मुझे t3 - t2 करना है, तो ठीक है भाई t3 - t2 कर लो। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे t4 - t3 करना है, तो ठीक है t4 - t3 कर लो, कुछ भी कर लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो बस। ठीक है ना। तो t2 क्या है, t2 है 3/4 माइनस t1 क्या है 1/4। अभी बताया डिनोमिनेटर सेम हो तो एक ही बार लिखेंगे ऊपर का एज इट इज़। 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/4 गिव्स अस 1/2। ठीक है, एंड में क्या करो आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो। फर्स्ट टर्म इज, ये हर जगह कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। आंसर को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे ना अच्छा लगता है। फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ और फिर प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आया है आज का लेक्चर। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जितना हो सके शेयर करो यार। बस अगले लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।